तीन प्रकार के कर्म होते हैं। पहला संचित कर्म, जो कि जन्म जन्मांतर के कर्म है, हमारे कोई एक दो जन्म नहीं हुए हैं, करोड़ों अरबों खरबों जन्म हो चुके हैं। तो सभी जन्मों के कुकर्म अथवा तो सुकर्म जो एक जगह एकत्रित हैं, उन्हें बोलते हैं संचित कर्म। और दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म मतलब जो हमारे किए हुए संचित कर्म हैं अनेक जन्मों के, उन संचित कर्मों में से भगवान कुछ, जैसे कि सागर में से एक बूंद, अब सागर समझिए कितना बड़ा आप लोग जानते ही हैं, और सागर के आगे एक बूंद, उन अपने कर्मों में से हम सबके द्वारा किए गए जो कर्म हैं, सुकर्म अथवा तो कुकर्म, अच्छा अथवा बुरा जो भी कर्म हो, उनमें से कुछ अंश परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण निकाल करके हम लोगों को इस जन्म के लिए भोग्य बनाते हैं। इसमें हम न कुछ बढ़ा सकते हैं न कुछ घटा सकते हैं। ये होता है प्रारब्ध कर्म, जिसे कि लोग भाग्य बोलते हैं। अब जैसे वो जो मिलता है ना प्रारब्ध भोगने के लिए, अच्छा हो या बुरा हो, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि अचानक से धन मिल जाना, ये प्रारब्ध कर्म का फल होता है। अचानक से कुछ हानि हो जाना, ये प्रारब्ध कर्म का फल होता है। तो पहला समझे आप लोग संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, और तीसरा होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म मतलब इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी, ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। कौन कौन से बताया मैंने? सबसे पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, और तीसरा क्रियमाण कर्म। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, लोग बोलते हैं कि भाग्य पर भरोसा करें या कर्म पर भरोसा करें। कर्म करें तो आगे बढ़ेंगे, या भगवान के द्वारा जो मिला है भाग्य, उसके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि देखो, बाकी की जो योनियां हैं, तीन ही तो समझो आप, तीन पकड़ो, ज्यादा, हालांकि 84 लाख योनियां हैं, लेकिन तीन को पकड़ो। पहले देवता, दूसरे मनुष्य, तीसरे पशु। मनुष्य आ गए बीच में, जो हमारे ऊपर है देवता और जो हमारे नीचे है पशु, ये दोनों केवल भोग योनि है, केवल और केवल भोग योनि। जो इनके संचित कर्मों के अनुसार इनको जो फल मिलता है, देवता को मिले या फिर पशुओं को मिले, इनको केवल भोगना है। अब वहां पे स्वर्ग में देवताओं को कोई काम नहीं करना पड़ता, बस केवल सुख भोगना है। और नीचे पशुओं को कुछ काम नहीं करना है, केवल दुख भोगना है, अपने प्रारब्ध को भोगना है बस। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जो कर्म करने की स्वतंत्रता है, जिसको बाबा जी लिखते हैं ना, कर्म प्रधान विश्वकरी राखा, जे जस करहि ते तस फल चाखा। कर्म को बड़ा बताया गया, गीता भी देख लीजिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आजकल तो ये मंत्र बच्चों के जुबान पे है। अभी हाल फिलहाल में ही सभी ने महाभारत देखा है। कर्म करने की स्वतंत्रता है अपने को, और हम अपने कर्म के द्वारा ही अपने जो भी भविष्य के कार्य हैं, जो भविष्य में फल मिलने वाले हैं, अपने कर्म के द्वारा ही हम उसको बनाते हैं खुद स्वयं। हमारा मन जो करवाता है हम वही करते हैं, और कर्म के द्वारा ही हमें वैसा फल मिलता है। ये स्वतंत्रता केवल और केवल मनुष्य को है, न देवताओं को है, न पशुओं को है।
तो बात तो यही पकड़नी पड़ेगी कि भाई कर्म पे, भाई भाग्य केवल बोल करके और कर्म को न करना, देखो ये जो भाग्य की बात है तो एकदम बिल्कुल हाई लेवल की बात है। जब आपके हृदय में प्रभु के प्रति ऐसी शरणागति हो जाए कि बस जहाँ है सो वहाँ राम है और जो कुछ है सो राम है, दूसरा कोई कुछ है ही नहीं। जिस समय हृदय में आपके ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, उस समय आप केवल और केवल भगवान का ही सहारा लेकर के रहिए, कुछ मत करिए। फिर तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। लेकिन स्थिति कौन सी है? एकदम वो लास्ट स्टेज, अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, वो भावना तब। लेकिन जब आपके हृदय में ऐसी बात नहीं है, आप उस सीढ़ी तक नहीं पहुंचे हैं, तब आपको कर्म को ही श्रेष्ठ मान करके चलना होगा। जैसा करेंगे आपको जो भी भोगने को मिला, अच्छा अथवा तो बुरा, आपके संचित कर्मों के कर्म फल से ही मिला है। इसलिए सब कुछ को देखते हुए अगर आपको चलना है तो आपको कर्म में ही विश्वास रहना होगा, रखना होगा। भाग्य के भरोसे आपको नहीं रहना है। भाग्य के भरोसे रहेंगे तो बस केवल रोना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फालतू के भगवान को दोष देंगे, हे भगवान क्या हुआ, अपने नसीब को दोष देंगे, अपनी किस्मत को दोष देंगे। अरे किस्मत में कहाँ से आएगा? हम कहीं पैसे जमा करेंगे, अगर उसमें जमा किए रहेंगे, ज्यादा रहेगा तो हम निकालेंगे तो ही हमको मिलेगा। अब अकाउंट में पैसे है ही नहीं, हम चेक काट के बैंक पहुंच जाएंगे तो बैंक वाला तो डिफॉल्टर बोल के भगा ही देगा, पागल ही बोल सकता है। तो ठीक वही बात है, हम जैसे कर्म करेंगे उस हिसाब से हमको फल की प्राप्ति होगी। जैसा कर्म हमने किया है उस हिसाब से हमको फल मिल रहा है, यही मतलब है। तो कर्म को आप विशेषता मान करके चलिए। वो भाग्य की बात और राम के भरोसे वो हाई स्टेज की बात है, वो अलग विषय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।